नमस्कार, मेरे वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे करें, इस योजना का क्या लाभ है और इस योजना के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ योग्यता की ज़रूरत है। आवेदक को बेघर परिवार आवेदक के पास ऐसी अर्हता होनी चाहिए कि आवेदक के पास कोई घर ना हो, मतलब बेघर परिवार। जिन परिवारों के घरों में शून्य मतलब एक भी नहीं, 1 या 2 कमरे और कच्ची दीवार और कच्ची छत है। परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क न हो, जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष न हो, जिस परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो, बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्य वाले परिवार। भूमिहीन परिवारों को नैमित्तिक श्रम से आय प्राप्त होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक। इसके अतिरिक्त आवेदक के पास ये योग्यता होनी चाहिए: आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए, आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, आवेदनकर्ता 18 वर्ष की उम्र सीमा को पार किया होना चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख के बीच होनी चाहिए, आवेदक का राशन कार्ड या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए, आवेदक का वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। इसके बाद उसके पास कोई भी एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज: क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए? यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड या आधार नंबर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, लाभार्थी का जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर, बैंक पासबुक, स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर। आवेदन की प्रक्रिया: आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन को आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर दिए गए सारे दस्तावेजों को आवेदन नहीं कर सकते हैं। किसी जन सेवा केंद्र या फिर ब्लॉक या ग्राम प्रधान के पास आपको जाना होगा। आपके सारे दस्तावेजों को लेकर ग्राम प्रधान पीएम आवास योजना सहायक के पास जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकता है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है: सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा। उसमें आपको मेन्यू बार में स्थित 3 पाई दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। 3 डॉट्स बने होते हैं। फिर इसके आपके सामने लिस्ट के रूप में कुछ ऑप्शन प्रकट होंगे। आपको उसमें AWAASSOFT पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद एक और लिस्ट खुलेगी, उसमें आपको डाटा एंट्री पर क्लिक करना है। इस तरह से आप लॉगिन करते जाएंगे और पेज खुलते जाएगा। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको डाटा एंट्री फॉर आवास वाले विकल्प का चयन करना होगा। फिर लॉगिन करते जाइए। डाटा एंट्री फॉर आवास प्लस। फिर आपको अपना राज्य और जिला का चयन करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से ये रेड वाले स्लाइड में आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके कंटिन्यू फिर करिए। फिर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपके सामने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको पहले अनुभाग में आपकी पर्सनल डिटेल्स से संबंधित जानकारी भरनी होगी, जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है। इस इमेज में आपको बताया जा रहा है आपके पर्सनल डिटेल्स क्या क्या चाहिए, आपको सारे डिटेल्स उसमें फिल कर देने हैं। फिर आपको दूसरे अनुभाग में बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट डिटेल्स से संबंधित जानकारी भरनी होगी। फिर तीसरे अनुभाग में आपको बेनिफिशियरी कन्वर्जेंस डिटेल्स से संबंधित जानकारी जैसे जॉब कार्ड नंबर और स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा। चौथे अनुभाग, जो कि ब्लॉक द्वारा भरा जाएगा, उसमें आपको डिटेल्स फील्ड बाय कंसर्न ऑफिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी। इस तरह आप ब्लॉक या जन सेवा केंद्र द्वारा पीएम आवास योजना फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भर सकते हैं। स्वीकृति के बाद लाभार्थी को एक स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, जिसमें योजना के तहत उन्हें दिए जाने वाले लाभ का विवरण होता है। यह स्वीकृति पात्र लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी भेजा जाता है। स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद लाभार्थियों को 7 दिनों में के भीतर उनके बैंक खाते में पहली किस्त भेज दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन के बाद की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थियों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सरकार सुनिश्चित करती है कि योग्य लाभार्थियों को उचित सहायता मिले और उनके घर का निर्माण समय पर पूरा हो। आवेदन के बाद की प्रक्रिया। आवेदन का सत्यापन। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन के अधिकारी लाभार्थी की पात्रता की जांच करते हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना, जाति जनगणना के डेटा 2011 के आधार पर आवेदक की स्थिति का सत्यापन किया जाता है। यह जांच की जाती है कि लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है
और उसे किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। लाभार्थी सूची में नाम शामिल करना। पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का नाम PMAY लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है। यह सूची ग्राम पंचायत कार्यालय और आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है। लाभार्थी अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। वित्तीय सहायता जारी करना। यदि आपको इस आधिकारिक पोर्टल का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा। वित्तीय सहायता जारी करना। लाभार्थियों को सरकार द्वारा 1.20 1,20,000 मैदानी क्षेत्रों के लिए और 1,30,000 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है ताकि धनराशि सीधे DBT के माध्यम से प्राप्त हो सके। गृह निर्माण की प्रक्रिया। पहली किस्त मिलने पर लाभार्थी को निर्धारित समय सीमा में घर का निर्माण शुरू करना होता है। निर्माण कार्य में सहायता के लिए मनरेगा योजना के तहत 90 दिन तक की मजदूरी सहायता भी दी जाती है। ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करते हैं ताकि योजना का सही क्रियान्वयन हो। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो अंतिम किस्त जारी की जाती है। गृह निर्माण पूरा होने पर प्रमाण पत्र। जब घर का निर्माण पूरा हो जाता है तो संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के बाद लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसके बाद लाभार्थी आधिकारिक रूप से अपने नए घर में प्रवेश कर सकता है। अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ। PMAY के लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाता है जिससे लाभार्थी को खाना पकाने में सुविधा मिलती है। PMAG से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी लोगों से शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।